जेई मेंस के इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन गिवन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। इन दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट पी लाई करता है, जो कि इनके बीच, इनमें से एक लाइन से 1 डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली दूसरी लाइन से 4 डिस्टेंस पे हो जाएगा। आगे बोला गया है कि हमने किसी एक लाइन के ऊपर पॉइंट आर लेना है और एक लाइन के ऊपर क्यू लेना है ना। ऐसा करके हमें क्या मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्यू लिया, यहाँ पर आर लिया, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इस तरीके से कि एक पॉइंट जो है एक पैरेलल लाइन के ऊपर, दूसरा पॉइंट दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट पी गिवन है ना। तो हमें एक्चुअली क्यू आर, ये जो एक साइड है उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इस इक्विलेटरल की जो साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर हमको निकालना है, सिंपल सी बात ये है। अब ये होएगा कैसे, उस पर फोकस करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलो इसको थीटा अगर मान लिया मैंने, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होने वाले हैं, जी बिल्कुल। तो फिर अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 60 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 60, तो 150 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर ये एंगल भी इजीली निकल आएगा 30 प्लस थीटा। तो यहां से अब कुछ जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस तरीके से दो ट्रायंगल है, ये वाली साइड गिवन है 1 पी क्यू, है ना, और ये एंगल जो है 30 प्लस थीटा है। इसी तरीके से दूसरी पिक्चर कुछ ऐसे बन रही है, जिसमें है पी आर, और ये लेंथ 4 गिवन है, और ये थीटा गिवन है। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट यहाँ पर किस किस चीज में है, हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ चाहिए। सिंपल सी बात है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ मिल जाएगी तो क्यू आर का होल स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, एंगल के साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड, है ना, मतलब मुझे यहाँ पे बेस गिवन है और हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं लगाऊंगा कॉस थीटा, कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/pq। तो यहाँ से मुझे पी क्यू की जो वैल्यू मिलेगी 1/cos 30 प्लस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर मैं लगाऊंगा साइन थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ही क्यों यूज कर रहा हूँ। 4/pr, तो पी आर इज इक्वल टू 4/sin थीटा। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, यानी कि 1/cos 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos 30 प्लस थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, cos 30 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको cos थीटा और साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख लेनी है। cos 30 जो है √3/2 हो जाएगा, sin 30 1/2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3 cos थीटा, और यहाँ से एक काम करते हैं, ये हो जाएगा -2 sin थीटा। अब ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2√3 cos थीटा हो रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, है ना। अब हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है, या फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। हमें तो क्या चाहिए, अगर मुझे पी आर मिल गई, मुझे क्यू आर, देखिए क्यू आर का होल स्क्वायर पूछा गया है मेरे से, है ना, तो क्यू आर का होल स्क्वायर पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैंने यहाँ पे पी आर की वैल्यू 4/sin थीटा निकाली हुई है, तो 4/sin थीटा का होल स्क्वायर ही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, क्यू आर के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर टेन थीटा 2/√3 है तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 7, √7। अब आप बोलोगे सर ये तो रेशियो होते हैं, तो एक्चुअली आप अगर इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, अगर आप यहाँ पे के लगा के भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये √7 के आ जाएगा, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरीके से आ गया है ये, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से आएगी 2/√7, तो 4/2/√7 आ जाएगी। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × √7 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4 × 7 विच इज इक्वल टू 28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू 28। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।